बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सईदुद्दीन, चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड, आपसे बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, आपके इल्म में है कि जो इम्तहान 15 जून से होने वाला था वो अब 18 जून से होगा और पहला पेपर 18 जून को होगा। डेट शीट पहले ही अनाउंस की जा चुकी है। एक चेंज है इसके अंदर, वो ये है कि पहले पेपर 9:30 बजे होते थे, मगर अब जो है वो पेपर 9 बजे शुरू होगा। और आप सबको टाइम टेबल डेट शीट के अंदर पहले ही बताया जा चुका है। तो आप कोशिश कीजिए कि तमाम बच्चे और बच्चियाँ तकरीबन आधा घंटा पहले ज़रूर सेंटर को रिपोर्ट करें। अक्सर ये होता है कि पेपर शुरू हो जाता है और उसके बाद बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों का भी टाइम ख़राब होता है और एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम होती है। और दूसरे ये है कि कोरोना क्यों ओवर हो गया है, लेकिन फिर भी सेंटर्स पे पानी का इंतज़ाम होगा। लेकिन मैं आपको हिदायत करता हूँ कि आप अपने साथ एक छोटी पानी की बोतल ज़रूर ले जाइए, ताकि ये कंटेमिनेशन से और एक दूसरे के गिलास में पानी पीने से जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आप उसे महफूज रखें। क्योंकि इम्तहान 10-15 दिन तक चलता है और उस दौरान हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारा कोई बच्चा बीमार ना हो, ताकि वो अपना पेपर दे सके और वो पेपर किसी तरह ड्रॉप ना हो। एक और बात जो ज़रूरी आपसे करनी है वो ये है कि जैसे आपके इल्म में है कि MCQs 40% शॉर्ट क्वेश्चन और 20% लॉन्ग क्वेश्चन। तो इस दफ़ा MCQs के लिए आपको एक सेपरेट शीट दी जाएगी। सेपरेट शीट जो है, इसके ऊपर आपने देखा होगा कि इस सेपरेट शीट के ऊपर आपका रोल नंबर, आप अपने हाथ से भी रोल नंबर लिखेंगे और इसको सर्किल भी कर देंगे जो आपके नंबर हैं। और जो पेपर के ऊपर लिखा हुआ होगा MCQs के ऊपर कोड कौन सा है वो कर देंगे, और कॉपी का जो नंबर है वो भी आप सर्किल कर देंगे। इसके बाद आप कॉपी के ऊपर MCQs को सॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये OMR शीट पे इसको सॉल्व करेंगे और जो भी ऑप्शन है सिर्फ उनको आप जो है सर्किल कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। आप इसमें ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, आप ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हैं, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिए कि सर्किल प्रॉपरली तौर पे फिल हो, अगर और वो बाहर ना निकले तो इस सूरत में जो मार्किंग है वो बिल्कुल ठीक होगी। अब हमने एक OMR के लिए स्कैनर लिए हैं और ये जो शीटें हैं इसको बजाय पहले हमारे असातिज़ा कराम चेक करते थे। कभी कभार चेकिंग के दौरान कुछ गलतियां भी हो जाती थी, जिनको बाद में आप जब स्क्रूटनी कराते हैं तो रिजॉल्व करते थे। तो अब हमने ये टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं कि OMR जो है इससे MCQs की शीट को स्कैन करेंगे ताकि किसी किस्म की कोई गलती बोर्ड के पार्ट पे ना हो और आपके लिए भी ये ज़्यादा सहूलत होगी। लेकिन फिर दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि कोई बच्चा कॉपी के ऊपर MCQs सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि OMR की शीट आपको सेपरेट दी जाएगी और आप अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ये शीट कॉपी के साथ वापस कर देंगे, वो आपसे कलेक्ट कर लेंगे। कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन है, यकीनन आपने पूरे साल पढ़ा है, इस साल पूरे साल क्लासेस भी हुई हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपकी कॉपियां होती हैं वो बेहतर तरीके से आप फिल करें, आपकी हैंड राइटिंग इतनी बेहतर हो कि जो रीडेबल हो, टीचर्स को प्रॉब्लम ना हो, आपके जो जवाबात हैं वो सीक्वेंस में हों। कभी किसी क्वेश्चन के A और B 2 पार्ट होते हैं, एक B C 3 पार्ट होते हैं। बाज़ बच्चे A पहले कर लेते हैं, 4 पेज के बाद B करते हैं, फिर C करते हैं। कोशिश कीजिए कि ये कंटिन्यूअस हो तो टीचर को असेसमेंट करने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तैयारी की होगी और तमाम बोर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक जो है तमाम एडमिट कार्ड आपके कॉलेजों के अंदर पहुँच जाएंगे और प्राइवेट बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो डे आफ्टर टुमारो ही हम पोस्ट करना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के आखिर तक आपके घरों पे पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड न मिले तो हम बोर्ड में कंट्रोलर ऑफिस में एक स्पेशल डेस्क कायम कर देंगे, तो वो बच्चे आके अपने एडमिट कार्ड ले लेंगे। तो बोर्ड पूरी कोशिश करेगा कि आपको फैसिलिटेट करे और किसी बच्चे को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच।